हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बीएन बीपीएससी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीपीएससी 70th बीपीएससी के लिए जो है आपका बिहार स्पेशल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न का डिस्कशन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और भी वीडियोज़ इसका आएंगे जो कि आपका सभी सब्जेक्ट वाइज जो है इस चैनल में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो कि आपकी 70th बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है क्वेश्चंस जो है हर साल के बीपीएससी में रिपीट किया जाता है। इसी कारण से जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं छोड़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है सबको पढ़ के ही अपना एग्ज़ाम देने जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिहार के इतिहास से संबंधित ये सभी प्रश्न हैं। देखिए, आपका प्रथम प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। देखिए, महावीर जी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनका जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आपका प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि महावीर स्वामी का जो है जन्म स्थान कहाँ है, और आपका ऑप्शंस में कुंडग्राम भी दिया जाता है और वैशाली भी दिया जाता है। तो ऐसे अगर ऑप्शन में आए तो आपको जो है कुंडग्राम ही टिक करना है, कुंडग्राम ही आपका सही जवाब होगा। इसमें जो पूछा गया है मोक्ष स्थान, यानी कि वहाँ उनका जो है उन्हें जो है मोक्ष कहाँ प्राप्त हुई थी, तो ये जो है उनको पावापुरी में जो है मोक्ष प्राप्त हुई थी। आपका ऑप्शन सी जो है सही है। देखिए, अब बीपीएससी में जो है 4 ऑप्शन ही कर दिए गए हैं और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 कर दिया गया है। अब ई ऑप्शन जो है हटा दिया गया है, इसलिए 70th बीपीएससी में जो है आपका ई ऑप्शन नहीं आएगा। 69 से ही जो है ये लागू कर दी गई है, सिर्फ 4 ऑप्शन आ रहे हैं और ई ऑप्शन को हटा दिया गया है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जो है बढ़ा दिया गया है। आपका 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, आपका प्रश्न है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है। देखिए, सूजनी क्या है ये पूछा गया है आपको। सूजनी को जो है जीआई टैग भी प्राप्त हो गया है और ये जो है एक प्रकार की कढ़ाई है। आपके ऑप्शंस है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे बोला गया है कि एक प्रकार की मिट्टी का बर्तन, एक प्रकार का कांच का बर्तन, एक धातु शिल्प या एक प्रकार की कढ़ाई। लेकिन ये जो है एक प्रकार की कढ़ाई है, इसीलिए जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो है इसी बार के 69th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, आपका अगला प्रश्न नंबर 3 है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। आपका प्रश्न है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक जो थे यूसुफ शाह चक को जो है कहाँ दफनाया गया है। देखिए, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जो है इनका निर्वासन किया गया था और निर्वासन के दौरान ही इनका जो है मृत्यु हो गई थी और इनको जो है बिहार में ही दफनाया गया। और आपके ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में, या ऑप्शन ई भी है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, इनको जो है दफनाया गया है नालंदा में। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, इनको नालंदा में जो है दफनाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। देखिए, ये जो है बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को तो मान लीजिए आपका 70th बीपीएससी में श्योर ही है आना। देखिए, इसका आंसर है आपका, ऑप्शंस देख लीजिए पहले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, आपका करेक्ट आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1632 में जो है बिहार के पटना में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। देखिए आपका प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो बिहार प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है उन्होंने ही गठन किया था 1929 में और सोनपुर मेले के दौरान। और उन्होंने जो है कौन सी पत्रिका प्रकाशन की थी, इसको पूछा गया है इस प्रश्न में। आपके ऑप्शन है जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए 63 बीपीएससी 2017 में जो है इस प्रश्न को पूछा गया है। आपका ऑप्शन जो है सही है आपका हुंकार। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। आपके ऑप्शन हैं सखाराम, गणेश देवेस्कर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र, मुरली मोहन प्रसाद। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए आपका देशेर कथा का मतलब हुआ देश की बात, या इस पुस्तक को जो है लिखा था सखाराम गणेश देवेस्कर ने। देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, सखाराम गणेश देवेस्कर द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद, रामानंद चटर्जी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए 65 बीपीएससी 2019 के प्रीलिम्स एग्जाम में जो है इस प्रश्न को पूछा गया है। आपका जो है सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक जो थे वो मुरली मनोहर प्रसाद थे, मुरली मोहन प्रसाद नहीं थे। देखिए ऑप्शन में आपका दिख रहा है कि मुरली मोहन प्रसाद, लेकिन ऑप्शन सी जो है गलत है, ये इसका आंसर नहीं है। मुरली मोहन प्रसाद नहीं बल्कि मुरली मनोहर प्रसाद ने जो है सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। इसलिए आपका ऑप्शन आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक्चुअल में कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका ई जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। देखिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा और तीसरा अधिवेशन भी हुआ था, और यह अधिवेशन जो है दूसरा अधिवेशन इसमें पूछा गया है आपसे श्री दीप नारायण सिंह से जो है प्रयत्नों से जो है श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस की दूसरा अधिवेशन संभव हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। देखिए आपके ऑप्शन है 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। आपका करेक्ट आंसर है 1921 में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है 1921 में हुआ था। इसी प्रश्न को आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आपको जो है आंसर आपको देना है हजारीबाग में। हजारीबाग में जो है बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। देखते हैं अगला प्रश्न, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। देखिए आपका ऑप्शन है रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्रनाथ सान्याल, मजहरुल हक। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए आपका पटना में 1913 में जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया। 1929 में जो है किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, वैकुंठ शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य कृपलानी। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए CDPO में पूछा गया प्रश्न है 2018 का।
प्री में पूछा गया ये प्रश्न है आपका। इसका करेक्ट आंसर जो है स्वामी सदानंद सरस्वती हैं। स्वामी सदानंद सरस्वती ने जो है इस आंदोलन का आरंभ किया था, किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया था। अगला आपका प्रश्न है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस पुस्तक का लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति है और इनका जन्म स्थान जो है बिहार है और इन्होंने ही महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस का नामक पुस्तक को जो लिखा है। देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? आपके ऑप्शन से पादरी की हवेली, ल्यूक चर्च, स्टीफेन चर्च, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 68 बीपीएससी का ये प्रश्न है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर जो है वो है पादरी की हवेली। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। पादरी की हवेली जो है सबसे पुराना गिरजाघर है बिहार का। आपका अगला प्रश्न है जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? आपके ऑप्शन से पटना, कैमूर, मधुबनी, बांका। देखिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन से असहयोग आंदोलन जो है 1920 में जो है आरंभ हुआ था और महात्मा गांधी ने जो है इसका नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। आपको ऑप्शन में ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है आपके ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ला, श्री कृष्ण सिंह, जेबी सेन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए स्वामी विद्यानंद जो थे वो किसान नेता थे, उन्होंने ही जो है इसका नेतृत्व किया था। बिहार में कृषकों का नेतृत्व उन्होंने किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है आपका। स्वामी विद्यानंद जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपका है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? आपके ऑप्शन है स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, के.एन. सिंह, उपरोक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं। देखिए आपका आंसर है। देखिए 1922-23 के मुंगेर में किसान सभा का गठन में जो है ये सभी थे और इसलिए जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई जो है आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? आपके ऑप्शन है स्वामी सदानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगाशरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है 1929 में सोनपुर मेले के दौरान की गई थी और इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सदानंद सरस्वती थे और इसका गठन जो है उन्होंने ही किया था, स्वामी सदानंद सरस्वती ने। स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा जो है ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? देखिए आपके ऑप्शंस हैं स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको विकल्प चुनना है कौन कौन से जो है बिहार के किसान नेता थे। देखिए ऑप्शन 1 और 2 जो है सही है। स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद जो है ये आपके बिहार के किसान नेता रहे हैं। तो आपका 1 और 2 तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 और 2। अगला प्रश्न है आपका बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ?
देखिए बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन यानी कि बिहार किसान सभा 1929 में ही आपका जो है बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। 63 बीपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। प्रश्न नंबर 20 है आपका, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? आपके ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्रनाथ सान्याल, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए आपका स्वराज दल का स्थापना जो है श्री कृष्ण सिंह द्वारा ही किया गया था और श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्हें जो है बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। 69 बीपीएससी में ही इनका पूछा गया है आपका बिहार केसरी का नाम से जो किसे जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे उन्हीं को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति में भी इनकी बहुत योगदान रहा है। देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? देखिए इस प्रश्न को जो है इस तरह से भी पूछा जाता है कि बिहार का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। ऑप्शन जो है आपको इस तरह से भी कुछ दे दिया जाता है। इसका प्रथम अधिवेशन जो है आपका बांकीपुर पटना में रखा गया था 1912 में। 1912 में जो है आपका बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। इस प्रश्न ये जो है बांकीपुर पटना में रखा गया था और आपके ऑप्शंस जो है दो तरीके से आते हैं। आपके ऑप्शन में बांकीपुर यदि दिया गया है तो आपको जो है बांकीपुर ही करेक्ट आंसर होगा और पटना भी दिया हुआ हो तब भी बांकीपुर ही करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें जो है आपका पटना दिया हुआ है, बांकीपुर नहीं दिया हुआ है, इसी कारण से जो है आपका आंसर जो है पटना होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी या बिहार समाजवादी पार्टी कहिए सेम ही है। ये जो है 1931 में आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है इस पार्टी की स्थापना हुई थी। आपके ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। आपके सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना का कब गठित हुआ था ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन से 1921, 1927, 1931, 1934। देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा 1931। 1931 में ही जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। देखिए 64 बीपीएससी 2018 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? देखिए अभी मैंने बताया आपको जो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है आपका समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है इसमें फूलन प्रसाद वर्मा। देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? अभी मैंने बताया 1931 में जो है इस पार्टी का गठन हुआ था। 1931 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। देखिए सोशलिस्ट पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बीपीएससी में, इसी कारण जो है इस टॉपिक को जो है आप क्लियर कर लेंगे। देखिए आपके ऑप्शंस हैं, सचिव पूछा गया है इस पार्टी का आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर। देखिए और उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए आपका ऑप्शंस जो है दिए गए हैं सोशलिस्ट पार्टी के सचिव। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे या महासचिव बोल दीजिए, वो जो थे जयप्रकाश नारायण थे और अध्यक्ष जो बने थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके सचिव जो थे सोशलिस्ट पार्टी के वो थे जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण भी दे सकता है। देखिए हम और भी बीपीएससी बिहार स्पेशल का क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बीपीएससी की तैयारी के लिए जो है इस चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।